नमस्कार, मेरा नाम है मयंक शर्मा और शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में आज माही शर्मा, बल्कि कहना उचित होगा आईपीएस माही शर्मा। रिसेंटली यूपीएससी एग्जाम में माही ने इंडिया लेवल पर 106 रैंक के साथ में आईपीएस की रैंक हासिल की है यहाँ पर। और हम शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से माही आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपने आईपीएस की इस रैंक को हासिल किया है, आपने इसको कमाया है। साथ ही में हम आपकी इस यात्रा को जानना चाहेंगे कि कैसी आपकी पूरी जर्नी रही और आप इस जर्नी के साथ, आपके इस एक्सपीरियंस के साथ आने वाले छात्रों को या जो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जैसे जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, मेरी जर्नी ये यूपीएससी की स्टार्ट हुई थी 2022 से। मेरा पहले से एक ये एम था कि मुझे हमेशा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करना है परमानेंट बेसिस पे। फिर ये जो मेन मेरा आधार था, इससे फिर मैंने देखा कि और कौन-कौन सी एग्ज़ाम्स होती है, लाइक एसएससी होता है और भी दूसरी सरकारी एग्ज़ाम्स होती है। बट फिर मुझे मेरे कोचिंग टीचर हुआ करते थे देवेंद्र सर, आज भी वो मेरे टीचर हैं। तो उन्होंने मुझे अवगत कराया एमपीपीएससी से। फिर फाइनली मेरे पापा ने मुझे अवगत कराया यूपीएससी से, जो केंद्र की एक एग्ज़ाम होती है जहाँ ए ग्रेड ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है, जिस एग्ज़ाम के थ्रू विभिन्न सेवाओं में जैसे प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, कर सेवा और भी केंद्रीय सेवाएँ होती है। तो फिर मैंने मन बनाया कि मैं 1 साल इस डेडिकेटेडली इसके लिए प्रिपेयर करूँगी और 2022 के अप्रैल से मैंने इसकी डेडिकेटेडली प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फिर 2023 का मैंने एग्ज़ाम लिखा। चूँकि एग्ज़ाम पूरा 1 साल का होता है, 3 पड़ाव होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो 2023 के एग्ज़ाम में प्रीलिम्स निकला, सब्सिक्वेंटली मेंस एंड देन इंटरव्यू और फाइनली 2024 में रिज़ल्ट आया। तो ये 2 साल की जर्नी थी मेरी। बिल्कुल निश्चित ही आपकी जर्नी में आपने सफलता पाई है। चूँकि माही शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी भी हज़ारों छात्रों के एक समूह के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे छात्रों के साथ काम कर रहा है जो जिनको किसी सहायता की आवश्यकता है, जिनको किसी ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो उनकी सफलता में कहीं न कहीं सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और ये शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी का सौभाग्य भी है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम में आपने आके वहाँ पे बौद्धिक भी दिया था, भाषण भी आपका हुआ था। तो शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी या फिर अन्य वे सभी छात्र जो इसको देख रहे हैं, उनको आप क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि वो उनकी पर्सनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में अपनी सफलता के मंत्र को कैसे लेके आ सकते हैं? और नेशन के जो जैसा कि आप आपने हर बार आपके भाषणों में कहीं न कहीं एक शब्द का बड़ा उपयोग करते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र सर्वोपरि का जो मंत्र है, उसको बारे में आप क्या हमारे शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी के सभी छात्रों से या फिर सभी देखने वाले छात्रों से कहना चाहेंगी? जैसा आपने शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी की बात कही तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ इस संस्था को, क्योंकि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए छात्र होते हैं, उनमें भी जब ये हौसला बढ़ाने की बात आती है कि हाँ, अनजान शहर में भी आपका कोई परिचित है, अनजान शहर में आपका एक दूसरा घर है, तो वहाँ पर नाम आता है शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी का। साथ ही आज के जैसे हमने वो पुस्तक का विमोचन किया, जहाँ पर आधे रेट्स में जो बच्चों को पुस्तक मिलेगी। तो ये कहीं न कहीं जो छात्रों का शोषण होता है बाहर के शहरों में, उसको रोकता है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ इस संस्था को। साथ ही आपने जो मूल मंत्र की बात करी है, वो जो शब्द आपने बोला है, राष्ट्र सर्वोपरि। मेरा मानना है कि यदि हम एक व्यक्ति को देखें तो हमारे शरीर को इस देश की हवा, पानी और मिट्टी ने सींचा है। पानी हम यहाँ की नदियों का पीते हैं, आज़ादी की हवा से हम साँस लेते हैं। तो मेरा मानना है कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम हमारे समाज को, हमारे देश को, जिसने पूरे ज़िंदगी भर हमारा साथ दिया है, उसको हम कुछ रेसिप्रोकेट कर सकें, हम कुछ दे सकें। और मैं मानती हूँ कि हमारा जीवन तभी सार्थक होगा जब हम हमारा प्रत्येक कर्म हमारे समाज और हमारे देश को समर्पित कर सकेंगे। तो यही वो राष्ट्र सर्वोपरि वाली बात है। माही सफलता से तो आपने कितने ही लोगों को इम्प्रेस किया है या चीज़ों को मार्गदर्शन दिया है, चीज़ें सीख रहे होंगे और सफलता के मंत्र देने वाले भी लोग काफ़ी होते हैं। पर एक प्रश्न मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से ये रहेगा कि इस रास्ते में असफलता का भी हमको कई बार सामना करना पड़ता है। तो इस असफलता को हम कैसे सामना कर सकते हैं? उसके क्या मापदंड होने चाहिए कि हम कैसे उस फ़ेज़ को फ़ेस करें? कैसे हम उन चीज़ों से बाहर निकलें? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, असफलता और फेलियर्स जो होते हैं वो भी हमारे जीवन का ही एक हिस्सा होते हैं। सेम ऐसा मेरे साथ भी मेरा जब मैंने अपना यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया था, तो मैं मुझे उसमें असफलता का सामना करना पड़ा। पर मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी कि जब आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। उस समय क्योंकि मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, तो सबसे बड़ी सीख यही सीखी कि आप जो भी चीज़ करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप पहले अपना होमवर्क बड़ी अच्छे से करिए कि वो चीज़ क्या है, क्या डिमांड कर रही है और उसका क्या सिलेबस है। और उसके क्या मापदंड है जो भी आप चीज़ करने जा रहे हैं, तो आप पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर ही आप उस एग्ज़ाम को लिखिए, ताकि आपका 1 साल वेस्ट ना हो।
और उस वो जब एग्ज़ाम नहीं निकला था तब मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न आए थे, सेल्फ डाउट्स आए थे कि अब पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट वही है कि उस समय मेरे जो जितने भी करीबी लोग हैं, मेरे परिवार के जो इमीडिएट मेंबर्स हैं, उन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया, मुझे हर पल मेरे साथ रहे वो लोग। फिज़िकली नहीं होंगे बट इमोशनली सब साथ थे मेरे। तो वही है कि आप हमेशा करीबी लोगों से जुड़े रहिए और यदि मन पे कोई बात है तो अपने दोस्त या जो भी रिश्तेदार हैं उनसे साझा करके मन हल्का कर लीजिए, ताकि आप फिर से वापिस से री एनर्जाइज़ करके खुद को पूरे 100% अपनी तैयारी में लग सकें। निश्चित ही। और जैसा कि हमने जाना कि माही की इस जर्नी में उन्होंने किन-किन चीज़ों का महत्वपूर्ण स्थान दिया, किन-किन चीज़ों को अहमता के साथ चीज़ों को समझा। और हम शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शिक्षा टॉक में आज माही को शुभकामनाएँ देते हैं कि ये सफलता उनके जीवन का सारांश ना बने, अपितु सफलता की किताब का पहला अध्याय रहे। और निश्चित ही हमें ऐसा आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में माही आईपीएस माही रहते हुए अपने पद का, दायित्व का निर्वहन करते हुए राष्ट्र हित के इस मंत्र को हमेशा पालन करती रहेंगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।